नमस्कार। पिछले वीडियो में कक्षा 11 हिंदी के पद्य विभाग के पाठ 10 आओ मिलकर बचाए काव्य के कुछ अंश पढ़े थे। अब उसके आगे का पढ़ेंगे। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा। यहाँ पर कवयित्री ने आदिवासियों के जीवन के बारे में चिंतित हैं, जिसे वह बचाना चाहती हैं। उसके लिए कुछ बातें पिछले वीडियो में बताई थी। इसके आगे कवयित्री कह रही हैं कि आदिवासी जो हैं, जो भी बाहरी लोग उनके उसमें इलाके में घुस जाते हैं और अपना मनमाना करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और उनका जीवन जो है अस्त व्यस्त कर देते हैं, उससे बचने के लिए क्या करना है उसके बारे में कुछ बातें बताई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि उनके भीतर की आग, धनुष, नुकीले तीर, धारदार कुल्हाड़ी, ये सारे औजार आक्रोश, प्रतिरोध, विरोध और विद्रोह के प्रतीक हैं। जल, जमीन और जंगल को बचाए रखने में और विस्थापन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी है। इसके साथ ही ज़रूरी है जंगल की ताज़ा हवा, साथ में ही नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। जंगल को बचाने के लिए नदियों की निर्मलता ज़रूरी है, जिसके लिए आज का मनुष्य तड़प जाता है। गीतों की धुन जो आजकल डीजे और शोर शराबा आदि में सुनाई नहीं देती। परंपरा से गाने वाले लोगों के मुंह से आजकल गीत सुनाई नहीं देते। चारों ओर शोरगुल और ध्वनि प्रदूषण के बीच पहाड़ों के जैसा मौन और मिट्टी का सौंधापन, अर्थात चारों ओर बिछा हुआ सीमेंट कंक्रीट के आंगन में मिट्टी का सौंधापन खो गया है। आदिवासियों के कच्चे घर आंगन में गोबर के लिपे आंगन, झोपड़ी में दोनों मिल जाएंगे। साथ ही मिल जाएगी फसलों की लहलहाहट। कवयित्री का आशय यह है कि आदिवासियों की प्रकृति के साथ सह अस्तित्व और सहजीवन दोनों बचाए रखने की बात वह करती हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। यहाँ पर कवयित्री ने आदिवासी जो अपना जीवन शैली धीरे धीरे उनका लुप्त होता जा रहा है, उसके बारे में कह रही हैं कि आदिवासी खाए बगैर तो रह सकते हैं, मगर गाए बजाए और नाचे बगैर नहीं रह सकते। इसलिए मुख्य प्रवाह से दूर एकांत दुर्गम स्थानों में रहने वाला यह समाज कम से कम साधनों और सीमित इच्छाओं में भी मस्ती भरा जीवन जी लेता है। ये लोग प्रकृति के साथ जीने के आदी हैं, इसलिए इन्हें इन सब भोग विलास की वस्तुओं का नहीं, सादगी से जीवन यापन के लिए शांति की ज़रूरत है। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। इसलिए ये कह रही हैं कि बच्चों के खेलने के लिए मैदान, अपने पशुओं को चराने के लिए आवश्यकता भर की हरी हरी घास और बड़े बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, बस इतना ही इनको आवश्यकता है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने
आगे कवियत्री कह रही हैं कि आखिरी पड़ाव में मानव जाति के कल्याण और सुख के लिए धरती को रहने लायक और उसमें जीने लायक बनाए रखने के लिए कुछ भी बचाने लायक है तो वह उसे बचाने की बात करती हैं, जिसे मनुष्य अपनी व्यक्तिगत लोभ और स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से दोहन कर रहा है, प्रकृति का दोहन कर रहा है और जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त है उसको खंडित कर रहा है, जिसके कारण बहुत सारे जो है प्राकृतिक दुर्घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि। इन सब में रहने लायक जो है अगर बचे तो क्या बचे, इन सब में क्या बचाना चाहती हैं, थोड़ी सी जहाँ पर लोगों में अविश्वास है इस दौर में वह लोगों के बीच विश्वास, व्यक्ति अपनी ही परछाइयों से डर रहा है, ऐसा वातावरण छाया हुआ है। ऐसे में थोड़ा सा विश्वास बचाए रखने की आवश्यकता ये समझती हैं, जो दूसरों पर विश्वास अर्जित करें। आज का मनुष्य तमाम प्रकार के नाकामियों से, व्यवस्था तंत्र के भ्रष्ट आचरण के कारण नाउम्मीद हो गया है। उसके सपने मर गए हैं और सपने का मर जाना बहुत खतरनाक होता है, इसलिए उनके उम्मीद और छोटे छोटे सपनों को वह बचाए रखने को प्रथम आवश्यकता मानती हैं। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। और अंत में कवियत्री मानव जाति से आह्वान करती हैं कि इस दौर में भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है अब भी बचाने के लिए, जिसे हर कीमत पर बचाए जाना चाहिए। यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इस दौर में भी और बहुत कुछ। इस दौर में भी वाक्यांश का कवियत्री ने उद्देश्यपूर्ण प्रयोग किया है, क्योंकि वैश्वीकरण और बाजारीकरण के इस दौर में हमने हर चीज़ को उत्पादन के योग्य बना दिया है, हर मानवीय संबंध को सौदा बना दिया है, हर व्यक्ति को उपभोक्ता बना दिया है, जिससे लाभ या मुनाफे की ही कामना की जा रही है, फिर वह माँ बाप या अन्य करीबी संबंधी क्यों न हो। मगर ऐसे उपभोक्तावादी दौर में कवियत्री को ऐसा बहुत कुछ दिखता है जिसे बचाया जा सकता है और दुनिया को जीने लायक बनाया जा सकता है। इस बहुत कुछ में जल, जमीन और जंगल का संरक्षण, पर्यावरण का जतन, मानवीय विश्वास और छोटे छोटे सपने आदि कई चीज़ों का समावेश है, जिसे बचाना बेहद ज़रूरी है। और ऐसी कामना वह लोगों से करती हैं कि इसे हमें बचाना चाहिए और लोग बचाएं, ताकि हमारा आने वाला जीवन सुखमय हो। ऐसी कामना के साथ कवियत्री अपना काव्य पूर्ण करती हैं। धन्यवाद।